अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, आज हमने सोचा आप लोगों को पॉटिंग मिक्स के बारे में थोड़ा बता दें क्योंकि जो मेरे ये रिसेंटली बॉट प्लांट्स स्पेशली फ्रॉम कराची जो मैं लाई हूँ, उनको मैंने रीपॉटिंग करनी थी क्योंकि उस वक्त मैंने जल्दी में इनको नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा दिया था एंड इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल स्पेशली फॉर जो बहुत ही एग्जोटिक किस्म के जो प्लांट्स हैं ना, जो हमारे यहाँ कॉमनली नहीं पाए जाते हमारे इन्वायरमेंट में, तो उनके लिए ये सॉइल इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया। मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा, जो हम पॉटिंग मिक्स के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कैक्टस वालों से और एरोइड्स के पॉटिंग मिक्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ़ रेशोज़ में यूज़ होती हैं ऑफ डिफरेंट मेकिंग डिफरेंट मीडियम्स। वेस्ट में तो आपको हर किस्म का मीडियम जो है वो जो पॉटिंग मिक्स है, पॉटिंग सॉइल है, वो बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। अब मिलने लगे हैं कुछ जगहों पे, बट स्टिल वी हैव टू मेक इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपका मेन पॉटिंग मीडियम है वो क्या होगा, फिर उसमें कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि एरेशन के लिए या उसको खुला रखने के लिए कि ओपन सा रहे और उसके अंदर ड्रेनेज प्रॉपर जल्दी जल्दी हो जाए, एंड कुछ ऐसे कंटेंट्स हों जो कि पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करे ना, जो रूट्स को लेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हो। और कुछ और ये इस तरफ मैंने रखी हुई हैं ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो पौधे की न्यूट्रिशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक आपको दिखाती जाती हूँ एंड आई लेट यू नो कि ये किस चीज़ के लिए, किस किस्म के पौधों के लिए कौन सा कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आती है हमारी गार्डन सॉइल, ठीक है। लोम कह लें इसको, या अब ये गार्डन सॉइल आप देख रहे हैं कि लाहौर में अदरवाइज़ जो मिट्टी नॉर्मली पाई जाती है वो ग्रे रंग की होती है, लेकिन ये काफ़ी डार्क ब्राउन कलर की है ना। उसकी वजह ये है कि मैं जैसे पहले आप लोगों को गार्डन के अंदर भी बताती रही हूँ कि हमारे यहाँ गार्डन में बहुत ज़्यादा हम लोग कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। पत्ते मैं नहीं उठाती हूँ, वो भी पानी मिक्स होते रहते हैं मिट्टी में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इतनी लूज़ और फर्टाइल भी ज़ाहिर है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से उसका रंग भी चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ गार्डन सॉइल। ये बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट होता है सॉइल वाले मीडिया के लिए ना, लेकिन अगर आप सॉइललेस मीडियम बनाना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड टोटली भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मशवरा ये है कि गार्डन सॉइल सिर्फ लोकल पौधों के लिए इस्तेमाल की जाए, और जो आपके जो इम्पोर्टेड प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए सॉइललेस मीडियम की तरफ जाया जाए, या बहुत थोड़ी मकदार में पॉटिंग सॉइल ये जो गार्डन सॉइल है वो इस्तेमाल की जाए, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है सैंड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन सैंड है और बहुत ज़्यादा फाइन है। थोड़ी सी कोर्स सैंड हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है पौधों के लिए, लेकिन सैंड ज़्यादातर उन पौधों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि जिनका नेचुरल हैबिटेट जो है ना वो सैंडी एरियाज़ का होता है, जैसे कि कैक्टाई होते हैं या आपके जीजी प्लांट्स हैं, इनके लिए, ठीक है ना। तो इसको हम एज यानी प्योर सैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्डन सॉइल में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर जनाब ये कोको कॉयर जो होता है ना, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें बाज़ार में अवेलेबल हैं। ये कोको कॉयर जो है ये आप देख रहे हैं जैसे कोकोनट होता है, उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है गोल सा, कप की या प्याले की शेप में, जिसको कि जिससे कि पॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये एक हेरी सा ज़रा फर्म सा ये वो कवरिंग होती है। इसको मुख्तलिफ इस प्रोसेसेस के ज़रिए से कोको चिप्स की सूरत में काटा जाता है, और ये कोको चिप्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, अमूमन इम्पोर्टेड अवेलेबल हैं, लेकिन लोकल भी अवेलेबल है। इसमें देखें कॉयर भी है और ये थोड़ा सा सॉलिड पार्ट भी है, और इसको अगर ज़्यादा फाइन शक्ल में लाया जाता है तो फिर ये कोकोपीट जिसको हम कहते हैं, तो इस शक्ल में मिलती है। अच्छा, अब इनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दे आर गुड फॉर ड्रेनेज एंड ऑल्सो गुड फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, जो कि जड़ों को सूखने नहीं देता और जड़ों को
जब बाद में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे पानी को इस्तेमाल कर सकती हैं। कोकोपीट जो है इसमें ज़रा मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। ये आमतौर पर सीड्स के लिए या कॉम्स या जो बल्ब्स हम लगाते हैं इनिशियली उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एरोइड्स हैं, जो आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जैसे कि ये आपके एंथूरियम्स हो गए या फाइलोडेंड्रॉन्स हो गए, उनके लिए आमतौर पर ये कोको चिप्स इस्तेमाल होते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप यानी अकेली नहीं इसमें से यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर ये स्टोन्स की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अच्छा, ये पॉमिस स्टोन्स हैं, ये देखें, ये ना बहुत ही लाइट वेट और अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर ये सॉइल के साथ आप या पॉटिंग मिक्स में डालते हैं तो उसकी ड्रेनेज को भी इम्प्रूव करते हैं और पोरस होते हैं, तो इसकी वजह से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसकी रिप्लेसमेंट में 2-3 और चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं। परलाइट अवेलेबल है, वर्मिक्यूलाइट अवेलेबल है। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड दे सर्व द सेम पर्पस। बाज़ लोग दोनों तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप कोई एक चीज़ भी इसमें से इस्तेमाल कर लें तो दैट इज़ इनफ यूजुअली, क्योंकि सबका एक ही पर्पस है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग ये चारकोल भी इस्तेमाल करते हैं, कोयला आम किस्म का। हमारे यहाँ तो ये कोई स्पेशलाइज्ड कोल अवेलेबल नहीं है, तो जो आप बारबेक्यू के लिए कोयला लेते हैं, लकड़ी को जला के जो बनाया जाता है, उसी को छोटे पीसेस में तोड़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉटिंग मिक्स में। फिर ये राइस हस्क यूज़ होता है, जो कि चावल का छिलका। तो ये सारे चीज़ें हो गई जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मीडियम। तो ये हो गया सैंड, गार्डन सॉइल, राइस हस्क, कोल, पॉमिस मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलता है। ये ज़रा मीडियम सा साइज़ है, ये आई थिंक 4 mm 3 to 4 mm टाइप का साइज़ है। फिर ये आपका कोकोपीट है, कोको कॉयर है और आखिरी में कोको चिप्स हैं। अच्छा, ये जो कोको कॉयर है ना, इसको एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए से इसको कूट के इसका जो फाइबर है वो अलग किया जाता है, जो कि मैं आपको दिखाऊं, ये वाले जो मॉसपोल्स हैं ना, उनके ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये एक ही यानी कोकोनट का जो वेस्ट है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कुछ जगहों पे ये आग वाग जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया जनाब। फिर आपके आते हैं वो कंपोनेंट्स जो कि पौधे के न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, बट एज़ आई टोल्ड यू दैट आई डोंट यूजुअली गो फॉर द केमिकल्स। तो मैं आपको ये ऑर्गेनिक चीज़ें ही दिखाऊंगी। मेरे पास जो है ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल समझ लीजिए होम ग्रोन है, क्योंकि हमारे पास फार्म पर तैयार होता है। बट ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एज़ वेल। प्रॉब्ली हम भी कुछ अर्से में मार्केट करेंगे। तो ये सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट ही की शक्ल में होती है, लेकिन ज़रा ज़्यादा समझ लीजिए डाइजेस्टेड है। इसमें यानी इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं जो कि काऊ मैन्योर के होते हैं या किसी और कंपोस्ट के हो सकते हैं, लेकिन इसका ज़रा टेक्सचर बड़ा मज़े का होता है, ज़रा दानेदार सा ना। तो ये मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट चॉइस है। उसके बाद आता है आपका, ये है हमारा जी जो बायोगैस की स्लरी होती है ना, उसका ड्राइड मटेरियल है। तो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर आपकी आती है जो सादी नॉर्मल किस्म की काऊ मैन्योर। लेकिन काऊ मैन्योर जो है ना, ये पुराना होना चाहिए, वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए, और उसकी निशानी ये है कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, ये रेत की तरह से इसकी भुरभुरी हो जाती है और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जो काऊ डंग की फ्रेश की स्मेल होती है ना, वो इसके अंदर नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा आप किचन कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लीफ कंपोस्ट। ये हमारा लीफ कंपोस्ट जो है वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रख लिया है। इसको मैं अभी दोबारा डाल दूँगी कंटेनर में। तो जो रेडी लीफ कंपोस्ट है वो भी बहुत अच्छा किसी भी किस्म के पॉटिंग मिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जनाब। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आई होप आपकी कुछ नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। फ़िलहाल मेरे पास यही चीज़ें अवेलेबल थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। मैंने जैसे बताया
कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो आप अपने पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से भी आप डिफरेंट कॉम्पोजिशंस डिफरेंट पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इंशाल्लाह रिपोर्टिंग करेंगे अपने पौधों की, तो मैं आपको फिर टाइप वाइज एक एक करके बताती जाऊंगी कि किसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है। एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। आपके एनवायरनमेंट, आप पौधे को किस जगह रख रहे हैं, इंडोर रख रहे हैं, आउटडोर रख रहे हैं, फिर ये कि पौधे की टाइप क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आप किस किस्म का जो पॉटिंग मिक्स है वो अपने पौधे के लिए बनाएंगे। एंड देन फिर कम्स ट्रायल एंड एरर, कि आपने कोई चीज़ यूज़ की, आपको मज़ा नहीं आया, आपका पौधा उससे खुश नहीं हुआ, तो आपने फिर उसको चेंज किया, एंड देन यू रीच टू अ कंक्लूजन कि आपके लिए, आपके प्लांट्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो और कोई सवालात होंगे इस बारे में तो बताइएगा। आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू रिप्लाई जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से, और फिर मैं आपको फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह पर्टिकुलर पॉटिंग मिक्स बनाना सिखाऊंगी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ओके जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।